वेलकम टू द देसी एडिट टॉक्स। आज का एपिसोड सिर्फ एक कॉन्वर्सेशन नहीं है, ये एक रियलिटी चेक है। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां मार्क्स सेलिब्रेट होते हैं पर इमोशंस को इग्नोर किया जाता है, जहां डिग्रीज इम्पॉर्टेंट होती हैं पर इमोशनल रेजिलियंस कोई नहीं सिखाता। और शायद इसीलिए आज की हमारी गेस्ट बहुत खास हैं। 12 साल तक कॉर्पोरेट दुनिया में रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग में काम किया, लेकिन बोर्ड रूम्स और परफॉर्मेंस रिव्यूज़ के बीच उन्होंने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने चूज़ किया इम्पैक्ट, अवेयरनेस और मेंटल हेल्थ। अपनी सिस्टर के साथ मिलकर उन्होंने शुरू किया माइंड एम्पावर्ड, एक सोशल इनिशिएटिव जो यूथ में मेंटल हेल्थ अवेयरनेस क्रिएट करता है और वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ काम करता है। आज हम बात करेंगे हाई अचीवर्स साइलेंटली एंग्शियस क्यों होते हैं, इंडियन पेरेंट्स इमोशनल कॉन्वर्सेशन से अनकंफर्टेबल क्यों होते हैं, इंटरव्यूअर्स सिर्फ 90 सेकेंड्स में कैसे सब डिसाइड कर लेते हैं, और महिलाओं के लिए रियल एम्पावरमेंट का मतलब क्या है। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, पेरेंट हो या एक महिला जो अपनी स्ट्रेंथ बिल्ड कर रही है, तो ये एपिसोड आपके लिए है। प्लीज़ वेलकम ऑन द देसी एडिट टॉक्स श्रीला मेनन। वेलकम श्रीला। थैंक यू मीनल। सो श्रीला, आपकी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है और मैं आपको जानती हूँ, पहले से भी जानती हूँ। सो आई रियली हैव सीन योर जर्नी। आई हैव द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज़ अबाउट योर जर्नी फ्रॉम कॉर्पोरेट बोर्ड रूम्स टू मेंटल हेल्थ बैटल फील्ड्स। क्या, कैसे, कब चेंज हुआ? Okay, so honestly, I stopped working because I was about to deliver my child. Okay. So I wanted to give complete entire thing on him, full focus on him. So I did not want to go into the corporate side as such. Okay. But then after a while, I realized that this is not just me. So during COVID, I used to take freelance trainings for various online trainings for various college students. And that's when me and my sister, we realized that these college students need someone to actually listen to them. Right. उनका मेंटल हेल्थ इतना ख़राब हो गया था क्योंकि जो बच्चे दूसरों को जाके मिलते हो, कॉलेज इज़ अ टाइम जब आपका पूरा फ्रीडम होता है, आप इंजॉय करते हो, राइट? एंड आपको 4 दीवारी में सिर्फ ऑनलाइन पढ़ना पड़े तो वो तो क्या कॉलेज लाइफ ही क्या हुआ। एंड ये लोग हमारे पास आते थे एंड दे वुड बी लाइक टेल अबाउट देयर पर्सनल प्रॉब्लम्स। एंड वो बोलते थे कि मैम हम तो ना गूगल से ही आंसर देख लेते हैं, हम तो, हमें कोई किसी की ज़रूरत नहीं है, हमारा तो गूगल है, गूगल आंटी अंकल हमें बहुत अच्छे से आंसर दे देते हैं। तो तब हमने डिसाइड किया कि गूगल हमेशा सच नहीं होता है, कभी कभी कुछ कुछ ऐसे स्पॉन्सर्ड होते हैं जो गलत रास्ते पे भी उनको ले जा सकते हैं। करेक्ट। तो हमने डिसाइड किया कि एवरी सैटरडे हम वेबिनार स्टार्ट करेंगे अबाउट मेंटल हेल्थ कि हमारी एक बहुत क्लोज फ्रेंड थी, साइकोलॉजिस्ट हैं, तो उन्होंने कहा कि चलो मैं सबसे पहला बता देती हूँ कि मेंटल हेल्थ होता क्या है। तो वहाँ से हमारा शुरुआत हुआ एंड बाय चांस वी स्टार्टेड 10th October 2020 which was a World Mental Health Day. And we were not even aware of that. So then उसके बाद जो स्टार्ट हुआ है, गॉड ऑलमाइटी ने हमें हेल्प किया है और अभी हम हैं जहाँ हैं, 5 साल हो चुके हैं, काफ़ी हमने इम्पैक्ट किया है। तो बस यही हमारी लाइफ है अब। So what made you feel mentally and emotionally exhausted when you were working in corporates and you were successful? Success, it's very, very, personal or prerogative. So जनरली रिक्रूटमेंट तो बहुत ज़्यादा टारगेट ओरिएंटेड था, तो सिर्फ टारगेट, इट्स लाइक सेल्स। आपने रिक्रूटमेंट किया, ऑफर दिया, वो बंदे ने ज्वाइन किया तो सही, अदरवाइज नहीं ज्वाइन किया तो फिर से चालू आपका स्टार्ट। ट्रेनिंग में क्या होता था, व्हेन आई शिफ्टेड टू ट्रेनिंग फ्रॉम रिक्रूटमेंट, कुछ भी हो जाए यू हैव टू कीप अ वेरी नाइस हैप्पी फेस। एंथुजियाज्म हैज टू बी हाई, सबको जोश में लाओ क्योंकि लोग आ रहे हैं, एकदम अरे ट्रेनिंग करना है और सबको जोश में हमें लाना है, राइट? तो हमारा खुद जोश हैज टू बी हाई और खुद बाय चांस, no matter what, and by chance if say suppose the day has gone bad or the night has gone bad, whatsoever it might be, you are tired, still you have to keep that mask, right? So
I was like, it's good, it's You were tired enjoying, of yeah. pretending. But I was tired of that, and I knew once a child comes into picture, Yeah. I can do it till the time बच्चा नहीं है, सिर्फ मैं और मेरे पति हैं. Right. लेकिन एक टॉडलर, एक इन्फेंट बीच में आ जाएगा, फिर मैं जानती हूँ मेरा रात क्या होना है, Of and course. next day it would not be possible, and I would not be giving equal attention You are to 100%. both. Yeah. तो इसलिए so we decided कि ठीक है, मैं घर पे बैठूंगी, पति देव जाएंगे काम करने. Okay. But you're still doing a great job, right? Yeah, Sitting that at is, home. yes. I found my passion. I Yeah. found my purpose. So you worked in corporates. Corporate life का एक harsh truth. हार्श ट्रुथ ये है कि हम एकदम ऑटोमेटेड रोबोट्स की तरह काम करते हैं. मतलब एकदम अनकॉन्शियसली, ऐसा नहीं है कि हम कॉन्शियसली अवेयर हैं. जाओ, टारगेट्स पे काम करो, ट्राई टू बी बेटर दैन दी अदर पर्सन. इंडिया में स्पेशली वर्क लाइफ बैलेंस एज सच है नहीं कि हम अपने आप खुद जो करना चाहते हैं या अपने लिए करना चाहते हैं वो शायद ही हमें टाइम मिलता है. एक तो ट्रैवल में ही टाइम गुजर जाता है इन बॉम्बे, एंड आई एम श्योर इन अदर मेट्रो सिटीज़ ऑल्सो. एट द सेम टाइम आप सिर्फ काम के बारे में सोच रहे हैं फुल टाइम, Right. चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि हम फायर नहीं होना चाहते हैं. हम अपना 110% देना चाहते हैं काम पे, चाहे वो कोई आदमी हो या कोई औरत हो. ऐसा नहीं है कि सिर्फ औरत को ही सोचना है या सिर्फ आदमी को ही सोचना है. सो दैट इज अ हार्श ट्रूथ कि हम लोग अवेयर नहीं हैं कि हम कर क्या रहे हैं, कि हम लोग अभी भी रैट रेस में हैं. हमारा कोई और लाइफ है नहीं. अगर हम बात भी कर रहे हैं तो सिर्फ अपने वर्क के बारे में बात कर रहे हैं, या तो गॉसिप कर रहे हैं या बिच कर रहे हैं अपने बॉस के बारे में. Revolves around It your just work. everything revolves. Yeah. Friends revolve around work. Yeah. Everything revolves around work. Yeah. So yeah, that is the harsh truth that we have to stop being like robots. We have to have a life outside Our office. life, yeah. So you worked in recruitment. Yes. Right? As someone from recruitment, what is the biggest flaw in Indian interview system? बिगेस्ट फ्लॉ, अंग्रेजी आती है तो पकड़ो इसको. अंग्रेजी अगर नहीं आती है, अगर आप कोई 2 टायर 3 टायर के सिटीज से हो, Right. जिसको थोड़ी टूटी फूटी अंग्रेजी भी आती है, तो भी इट इज़ अ नो. क्योंकि भाई फ्लुएंसी, कॉन्फिडेंस एंड प्रिपेयर्ड ऑलरेडी, क्योंकि इंटरव्यू के क्वेश्चन तो हम जानते हैं, हमें गूगल अंकल तो बता ही देते हैं क्या क्या है, तो हम वही प्रिपेयर करके जाते हैं. वी डोंट थिंक अबाउट द थॉट प्रोसेस कि आगे जो हमारा जो इंटरव्यूई है, वेदर ही इज एबल टू प्रॉब्लम सॉल्व. उस समय हम बस पूछते हैं कि अच्छा भाई डेटा तुम जानते हो ना कैसे एनालाइज करना है. ये नहीं हम देखते, उनको डेटा नहीं देते हैं और 20 मिनट में नहीं बोलते कि अच्छा तुम ये रहा डेटा, 20 मिनट एनालाइज करके हमें दिखाओ. वी डोंट सी वेदर दे एक्चुअली आर कॉम्पिटेंट, राइट. हम लोग ये नहीं देखते हैं उनमें इंटीग्रिटी है कि नहीं है. Correct. To stand for what is right, that very less people have it, right? And most importantly, we don't see whether they have the ability to learn. कि भाई क्यूरियोसिटी है कि नहीं है, थोड़ा इनिशिएटिव खुद लेंगे या नहीं लेंगे. Yeah. हम बस देखते कि अच्छा ये बंदा है, अच्छे से बात करता Presentable है, अच्छे से बात कर कपड़े रहा है. अच्छे पहने हैं, आराम से बैठे हुए हैं एकदम, चाहे वो कुछ भी ब्लफ मास्टर की तरह बोल रहे हों. और एआई के साथ तो हमारे पास चैट आपके भी जीपीटी पास है, उनके भी पास है. तो Right. that is, we don't go deep. We are just superficially, if we like a person with the way they look, we take them, or the way they talk, we start That's taking such a them. flaw. That is the biggest flaw. So that brings me to the next question. Does confidence matter more than degree today? This is a very interesting question, because whatever I said, I might contradict that. But yes, confidence does matter a lot. It does. You might have a degree. Again, confidence आपको आएगा कैसे? क्योंकि आपके पास knowledge है. Correct. अगर वो knowledge ही नहीं है, तो फिर आपको confidence होगा ही नहीं. आपको over confidence होगा, आपको confidence नहीं. Fake confidence होगा. Fake confidence होगा. That lands you with a job. Yes. A lot of time. Yeah, but then because you're not competent enough, Then you can't sustain. so to put it briefly, डिग्री आपको शॉर्टलिस्ट करेगा इंटरव्यू के लिए, ठीक है. कॉन्फिडेंस आपको इंटरव्यू से पार करेगा, लेकिन जो आपका कॉम्पिटेंस है, जो आपका स्किल है, Yeah.
वही आपको नौकरी में आगे लेके रखेगा. जाएगा. Absolutely. So let's talk about mind and power. What is the most dangerous myth about mental health in India? The most dangerous myth is people think a good mental health means being happy and being positive. Okay. And if you are not fine and you show it, it is a weakness. Yeah. That is the biggest mental health का myth. अगर आप बोलो तो. Because लोगों को लगता है कि अच्छा ठीक है, somebody is happy, somebody is smiling, normally सब काम कर रहे हैं, मतलब सब कुछ बिंदास. हमने से पूछ लिया how are you, and बचपन से हमें बताया गया how are you, I am fine, how about you. हमें वो रट्टा लगा रखा है, मसल मेमोरी है. Correct. कोई अगेन यहाँ पे भी कोई डीप नहीं जाता है. नाउ हैप्पीनेस इज जस्ट लाइफ का सेटिस्फैक्शन कि आई एम हैप्पी विद एक कमरे में भी मैं खुश हूँ, 2 कमरे में भी खुश हो सकता हूँ. Right. बट मेंटल हेल्थ इज द कैपेसिटी टू डील विद लाइफ. ये मैंने अभी रिसेंटली किसी यूट्यूब में मैंने देखा था एंड उन्होंने पूरे स्टैटिस्टिक्स बताए थे कि ना कंट्री लाइक घाना, वहाँ पे मेंटल हेल्थ कोशेंट इज मच हायर. वेस्ट फिनलैंड जहाँ पे लोग supposed to be the happiest country, वहाँ mental health quotient is quite low. They are 28. So what are the parameters? So the parameters of mental health quotient, as we put, it is being self-aware. कि आप aware हैं आपके emotions के बारे में. Right. आप accept करते हो. Whether even defining mental health correctly or not. Yes. What happiness is. क्योंकि अगर आप accept करोगे, क्योंकि भाई हम humans हैं. अगर दुख है तो सुख है तो दुख है. Right? Correct. अगर हम एक्सेप्ट करते हैं हमारे फीलिंग्स अभी क्या हो रहे हैं हमारे साथ एंड वर्क टूवर्ड्स इट, जहाँ रेजिलियंस आता है Right. कि अभी हम लो हैं लेकिन हम फिर से उठ के खड़े हो जाएंगे. इट इज जस्ट अ फेज, बट आई एम एक्सेप्टिंग आई एम लो. आई एम नॉट सेइंग कि नहीं मैं तो खुश हूँ, मैं तो You're स्माइल. allowed to be vulnerable. Yes, Right. yes, you have to be vulnerable. Yes. And that is not a a sign of weakness. Weakness. Correct. It is You're a human being. Yeah, it is okay to be not okay. Correct. That is our tagline. So it is required. So that is the greatest mental health, mental health myth. Can you share some truth about mental health requirement in teens जो कि आपको NGO start करने के बाद समझ में आया? So one thing we realized, like I was telling you about also, is that most of the teenagers they get mental health issues because of loneliness. अभी आप पूछोगे लोनलीनेस कैसे? हम लोग तो घर पे ही बैठते हैं, कभी न्यूक्लियर फैमिली होती है, कभी जॉइंट फैमिली होती है, फैमिली तो साथ में होती है, तो लोनलीनेस कैसे? Loneliness because nobody is there to listen to them. They want someone, just one person, कोई एक जना उनको बस सुने, बिना जजमेंट के, बिना सोल्यूशन के, बिना लेक्चर के, सिर्फ सुने. जो उनको बस वो सेफ स्पेस दे कि अच्छा आज मेरे क्लास में या कुछ भी हो, मेरी गर्लफ्रेंड के साथ मेरा ब्रेकअप हो गया, बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया, ये ना कहे आई टोल्ड यू सो. ये ना कहे कि अरे किसने कहा था तुम्हें ऐसी रिलेशनशिप में इतनी जल्दी जाने के लिए. Judgment. And how simple is that? You just have to listen. You just have to listen. And if every person, and you don't have to be a psychologist to listen. Exactly. You just have to give them that space. कि ठीक है, तुम्हें चाहिए, अगर कोई तुम्हारे पास आता है, पूछो, तुम्हें एडवाइस चाहिए कि तुम्हें लिसनिंग पर्सन चाहिए, वो बोल देंगे कि मुझे से वेंट आउट करना है. बस लाइफ इज सिंपल देन. So are Indian parents emotionally available to their children or only academically they are involved? I would say they are emotionally untrained. Okay, they want to be available. Yeah. But they don't know how to be available. Correct. Right? Yeah. So as a parent, like हम लोगों ने क्या देखा है, हमारे पेरेंट्स ने बोला है हमेशा कि भाई मार्क्स अच्छे आओ, मार्क्स अच्छे आएंगे मतलब तुम्हारा सक्सेस है, तुम अच्छा खाना खाओ, लंबे होगे, बड़े होगे, अच्छे होगे, धूप में ज्यादा मत जाओ, ऑल द थिंग्स, स्टैंडर्ड थिंग. बिकॉज उन लोग एंड कंपैरिजन, अरे शर्मा जी के बच्चे तो इतने अच्छे कर रहे हैं, तुम्हें 95 ही मिला, उसको तो 96 सारे कॉम्पिटिशंस में आ जाओ, सारे कॉम्पिटिशन पार्ट सब में लो, चाहे कुछ भी हो जाए, बिकॉज स्पिरिट ऑफ ओलंपिक्स इज टू पार्टिसिपेट. करेक्ट, राइट. तो
हमें यही सिखाया गया है और हम तो पेरेंट्स पहली बार बने हैं, तो हमें भी नहीं मालूम है, हम भी उनके साथ ही सीख रहे हैं जो सिखाया है. Right. But good news is parents today want to be emotionally available. Yeah. They want to be there for their children. कि भाई हम चाहते, सभी पेरेंट का यही होता है कि हम चाहते हैं हमारा बच्चा खुश रहे. खुश रहे. Yeah. चाहे हमारी सोच ऐसा हो कि हाँ हो सकता है कि अगर वो पैसे कमाएगा, घर रहेगा तो खुश रहेगा, क्योंकि हमें वही सिखाया है. पैसे कैसे कमाएंगे अगर अच्छे मार्क्स मिलेंगे. तो इट्स अ फुल सर्कल. लेकिन व्हाट दे डोंट रियलाइज इज अगर आप इमोशनली अवेलेबल हो गए अपने बच्चे के लिए, बाकी सब अपने आप हो जाएगा. ठीक हो जाएगा. Because I mean, eventually people figure out. Yes. Everyone figures out in life. Yes. Right? Maybe 1 or 2% को छोड़ के everyone figures out कि उसे क्या करना है, किस रास्ते जाना है. And looking at the generation today, they know much before you even realize that they can think of these things. They know where they have to go. They know what they have to do. Correct. So all you have to do is probably support them, be with them, listen to them. Yeah, you're right. So what signs should parents not ignore in teenagers in terms of mental health? If you were to give me any 2 or 3 points. So one of the major things that we have seen is sudden withdrawal from things. So it can be अगर आपका family time है and बच्चा बोल रहा है नहीं I want to be alone, leave me alone types. Yeah. Right? और ये 1 दिन 2 दिन की बात नहीं है, ये 1 हफ्ता 2 हफ्ता तक चल रहा है कि आप फैमिली के साथ होनी. अगर आप पहले बच्चा गिटार बजाना अच्छा लगता था, ऑल ऑफ अ सडन नहीं चाहिए मुझे गिटार के साथ नहीं करना है, या ड्राइंग करता था, जो भी होगा, स्पोर्ट्स खेलने जाता था, कुछ भी हो, अगर वो एकदम से विड्रॉल, सडन विड्रॉल आए, दैट इज अ रेड फ्लैग. सेकेंड इज एकेडमिक्स में नीचे जाए. ओके, हर बच्चा चाहे नीचे का भी हो, वो उससे भी ज्यादा जो लीस्ट बिलो नॉर्मल उसका normal was. yes, if that is there, that means something is bothering that child. Right. It is not necessary that he's going through the depression phase or there's some issue like that, but something is bothering the child. So ask, find out what it is. And I think these two are the main factors. Third, which people generally they kind of like ignore, is change in appetite or change in sleeping. Okay. So before depression, mostly we have seen people are either sleeping a lot or not sleeping at all. There's either binge eating or not eating at all. Right. These are the mind. Any excessive behavior. Any excessive behavior or any behavior that is affecting the functioning. मतलब अगर आप हर दिन सुबह उठ रहे हो, ब्रश कर रहे हो, नहा रहे हो, सब कर रहे हो, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन बच्चा कहता है मेरे को उठने का मन ही नहीं कर रहा है, तो मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है. So 3 tips for Indian parents if they feel the child has these signs. First and foremost, have a conversation. इंटरोगेशन मत करो कि भाई क्या प्रॉब्लम है, बताओ मुझे, व्हाट इज रॉन्ग विद यू. हैव अ कॉन्वर्सेशन. बोलो कि आई हैव बीन सीइंग कि तुम्हारा कुछ थोड़ा बहुत माइंड इज एल्सवेयर, यू आर नॉट बीइंग योरसेल्फ, यू आर नॉट बीइंग योरसेल्फ. क्या हुआ? आई एम देयर फॉर यू, आई एम हियर टू लिसन. नहीं चाहिए एडवाइस मेरे से, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे बताओ तो क्या हुआ. करेक्ट. दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. एक बार बच्चा बताने लगता है कि ऐसा सा हुआ या मेरा इसके साथ झगड़ा हुआ, डोंट रिएक्ट इमीडिएटली. ये मत बोलो कि मैंने तुमसे बोला था इससे दोस्ती करने की जरूरत नहीं थी, ये था ही ऐसा. इंस्टेड रिस्पॉन्ड. टेल कि ओके, व्हाट डू यू थिंक यू शुड डू. आई एम हियर फॉर यू, बट यू टेल मी व्हाट यू शुड डू. एंड इफ थिंग्स स्टिल कंटिन्यू, देन सीक आउट हेल्प. बिकॉज एज पेरेंट्स we might not be a good therapist. Correct. Right? There are professionals who are help there. is required. And प्रोफेशनली पूछना कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपके बच्चे को अगर फीवर होता है, आप डायरेक्ट डॉक्टर के पास ले जाते हो, तो ये भी तो एक टाइप ऑफ फीवर ही है. It's a taboo. It's a stigma. People don't go. लेकिन आपका हार्ट टूटता है, आप डायरेक्ट डॉक्टर के पास जाते हो. लेकिन जब हार्ट टूटता है या दिल में दिमाग में प्रॉब्लम होता है, तो आपको वो वाले डॉक्टर के पास ले जाना बहुत जरूरी है. Do you think schools have a role to play and they are failing the children emotionally, mentally?
So some of the schools, private schools, they have started talking a lot about, emotional well-being, making children aware, self-aware, तुम्हारे emotions क्या हैं, कैसे manage करने हैं, कैसे resilience बढ़ाना है. That's some of the school, but I would say only 4 What's or the 5. percentage of school you, Not according 4-5%. Only 4, Because, private schools, that too. Government schools, no. It is all... हमने देखा है कितने suicides हो रहे हैं बच्चों के. All that is because of that. Because academic pressure. Academic pressure and there is no support, nobody is listening. What's going on in life? कुछ नहीं हो रहा है. तो फिर बच्चे करेंगे तो जाएंगे तो भी कहाँ जाएंगे? Correct. राइट हम लोग अभी बोलते हैं कि अरे हमारे समय तो हम सब कर लेते थे. इन लोगों को क्या हो रहा है इतना? Exactly. लेकिन आजकल की जनरेशन अलग था. यहाँ की जनरेशन भी अलग है. True. तो स्कूल को मोर एंड मोर, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि स्कूल कुछ नहीं कर रहा है, बट सेफ स्पेस बनाओ ना, जहाँ बच्चा आके बात कर सके अपने टीचर से कि ठीक है घर में प्रॉब्लम है तो कहीं तो वो जाए. एंड समहाउ बच्चों को भले ही माँ बाप से वो बहुत क्लोज हैं बट एक थर्ड पर्सन से बात करने में ज़्यादा फ्री फील करते हैं. अगर थोड़ा क्लोजनेस हो जाए तो दे कैन ओपन अप इन अ बेटर वे एंड दे वेंट. एग्जैक्टली. सो बच्चा मासी से ज़्यादा बात करता है वहाँ से. एग्जैक्टली. वो उसके बेस्ट फ्रेंड्स इसीलिए होते हैं बिकॉज वो पेरेंट्स वाला जो गैप होता है वो तो होता है. यू कांट अवॉइड दैट. यस. So what is your advice for schools regarding mental health of their students? First and most important is keep a safe space in the sense where the child feels free to go and walk up to a teacher and tell that listen I'm having this issue. Right. वैसा टाइप का एनवायरनमेंट रखो. ये मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप एकदम फ्रेंडली हो जाओ, लेकिन एटलीस्ट कि बच्चे को लगे कि भाई मेरा टीचर मेरे को जज नहीं करेगा आगे जाके. टीनेजर्स सेफ प्लेस. टीनेजर्स में यही प्रॉब्लम होता है कि कहीं जजिंग ना हो कि वो क्या सोचेगी, लोग क्या कहेंगे. सबसे बड़ा रोग होता है ना वो वही है ये. सो सेफ स्पेस, check in once a month at least, have a survey, have those boxes where anonymously people can put chits they are having because anonymity, and then probably once a month have a town hall sort of a thing and have those questions क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन पूछा हो शायद किसी और का भी वही क्वेश्चन होगा. That's a very very good idea. Very good support systems schools can provide. And they ideally I feel they should. They should. So if you look at high achievers of a school or even in the professional life, why are the high achievers mostly very secretly anxious? Because they've never failed. Right? Because they feel कि मैं अभी high achiever हूँ, so I have to maintain that. I have to maintain that. वही मेरा worth है. उसी से ही लोग मुझे जानते हैं. Correct. उसी से ही मेरा वैल्यू करते हैं. मेरे माँ बाप इसीलिए प्राउड हैं क्योंकि मेरे को हाई नंबर मिला. जैसे मेरा 95 से 90 हुआ, which is a high for a lot of other people. But from my standards and my parents' standards, it's a low. So I have to do better. I have to keep doing better. I have to. तो वो anxiety जो है कि थोड़ा सा भी और आगे जाके भी corporate में भी. Yes, perfectionism हो जाता है. Perfectionism, correct. फिर रात की नींद गई आपकी. तो फिर आपका mental health भी गया वहीं पे. Talking about social media, do you think it's a confidence booster or a silent destroyer? It's a silent destroyer. Any day I would say it's a silent destroyer. Mainly because सब लोग एक दूसरे को compare करते हैं. अभी उस समय तो हमारे माँ बाप compare करते थे कि शर्मा जी के बेटे. अभी हम खुद compare करते हैं कि अरे शर्मा जी के बेटे. उसकी ऐसी ड्रेस है, उसके इतने फ्रेंड्स हैं, लेकिन कोई ये नहीं सोचता है कि सोशल मीडिया में हम सिर्फ हैप्पी पिक्चर पोस्ट करते हैं. And they are going to for holidays. Yes. They are partying. Yes. And this is all what we see. Yes. कहाँ हॉलीडे के लिए गए? अरे ये लोग तो बाली गए. हम कहाँ जा रहे हैं? हम तो चिपलून जा रहे हैं. So that this thing कि बच्चे बहुत compare, बच्चे क्या हम खुद बड़े होके करते हैं कि ये इतना सक्सेसफुल है, देखो इसको इतने अवार्ड्स मिले हैं, मुझे तो कुछ नहीं मिला है, मैं लाइफ में कर क्या रही हूँ. So and what social media does not actually showcases is your the journey, process. Yes, the process, the hard work that you did behind that. Yes. And those days when you were sitting back at home and not going for a holiday, right? When you are having a normal life, this is what they are not seeing. They are all seeing only the flashy life of others and getting those comparisons and all the time in their head. One sentence you wish every Indian parent would hear. Connect before correct.
Absolutely. Something which I learned from one of my trainers or gurus, I would say. He always says, सबसे पहले आप अपने बच्चे के साथ कनेक्शन लाओ, उसके बाद उसको करेक्ट करो, वो तभी भी सुधर जाएगा. लेकिन first you start correcting, then there will be no connection. So connect, give that emotional help, the warmth, be that wall, the emotional wall for the child, and then do the correction later on. So is marriage still a career risk for women? In today's world, I don't think so, because at least in metros, I would say no, because partners are helping each other out. I have seen my own husband, he helps me out, whether it is washing of dishes or whether it is taking care of the child. I have seen him, we always have that 50-50, sometimes he does more than I do, right? So touch wood, I've been quite lucky that way. But again, I don't think it is a career risk if you have a supportive partner. And that goes for both the side. Correct. Even for a male, if a male has a supportive partner, male has to travel, he's leaving the house behind with his wife. Yeah. If she is not supportive and she gets up and goes and like, no, I'm also like, gonna do whatever I wish to do, then uska bhi career risk hi hoega. So I think as long as both the partners are actual life partner, it is not going to be a career risk. And how can women build emotional resilience in toxic work environment? First is by by actually being detached. Detached matlab not to be emotionally invested. In what you're doing. Yeah. Right? And to change the meaning. Just because someone is scolding you or giving you abusive language, it does not define who you are. Correct. Right? It is their narrative, it is their behavior, it is their mindset. It is not that, oh, it's my fault. अच्छा मैं ऐसी हूँ, मेरे बॉस ने मुझे ऐसे बोला मतलब मैं ऐसी हूँ. मैं ऐसी हूँ. नहीं. अगर आपको कोई मर्डरर बोलेगा, आप मर्डरर थोड़ी ना होगे. तो अगर आपको बेवकूफ़ बोलेगा, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आप बेवकूफ़ हो. Correct. राइट? या अगर बोलेगा कि अरे तुम तो काम पे ध्यान ही नहीं रखते, लेकिन तुम हम जानते हैं कि हम काम कर रहे हैं, तो वी आर ट्रू टू आवरसेल्व्स. सो चेंज दैट थिंकिंग और कंट्रोल द मीनिंग. दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. यू हैव टू कंट्रोल how you are, and you have to set boundaries. Yeah. We as women, we tend to हाँ दे दो हमें, हम काम कर लेंगे, हम घर का भी काम करेंगे, हम ऑफिस का भी काम कर लेंगे, दो प्रूव करना है. हमें बस प्रूव करना है. And then we get emotionally affected with every little thing. Yes. So it is important that we set boundaries, that this is how much I can do. I can't do more than that. Yes. It's as simple as that. You want to talk about women being weak because I can't do it. ठीक है, वो तुम्हारा mindset है बाबा. मैं जानती हूँ मैं strong हूँ. Yes. और मैं इतना कर सकती हूँ. So that is all that matters. So what is stronger, financial independence or emotional independence? Emotional independence. Financial independence will help you to move out. Emotional independence will give you that stability, and it will give you the choice whether you wish to move out or not. Correct. Financial independence में आपका है कि भाई निकल जाते हैं, है हमारे पास independence. Emotionally अगर आप strong हो, emotionally वो independence हो कि मैं I am aware, मैं जानती हूँ मैं कैसी हूँ, then चाहे फलाना ढमकाना कुछ भी बोले. And financial independence we can also say is temporary, because it comes and goes, right? Yes. You may not have that job, but if you're emotionally strong, then that will take you places, right? That will help you. Yes, you can deal with anybody and everybody. Then finance will come to you. Yes. And then eventually everything will be even better. Yes. So what is one pattern you see repeatedly in women who struggle silently and like in their workplaces, and what can women do about it? So one major thing is that they gaslight themselves. Okay. That everything is fine because they don't want to we don't want to get into any conflicts. Yeah. We want harmony. Right. Harmony is more important than honesty. So they keep taking the nonsense. They keep taking the nonsense. They keep like, अच्छा ठीक है यार कर लेते हैं. What is because we are so used to it in Indian society. Yeah, right? and we have to keep proving ourselves again and again and again. Yeah. So in order to keep proving ourselves, we keep taking the nonsense and we keep saying, no, it's fine. It is normal. It is normalized. Yeah. When one female gets up and says, hey, what you're talking is bullshit. Right.
that is when the other females get that strength to be like, you know what, this is not normal. Yeah. This should not be happening. I mean, a man is never, if a man leaves early or a man is going out for drinks, Yeah. doesn't mean a woman also has to go out Correct. just to get promotion, right? Correct. I can do my job from, let's say, from I come at 9, leave at 6, and still complete my job. Why do I need to wait till 7 or 8? This happened with me in my job. Like initially when I had started, so I was asked these questions. Why do you leave at 5:30? Or why do you leave at 6? Because, we are sitting. I said, what time do you come? Exactly. And they had no answer because they used to come at 9:30, 10:30, sometimes 11. But I'm coming on time and I'm leaving on time because I have things to do back at home. Exactly. Exactly. Yeah, so initially everyone was opposing it, but surprisingly later on I found that the same ladies were following me, saying that yes, we also have, we need work-life balance. We need to come on time and leave on time. So Yay to you! I've experienced that. So about career and interviews, top 3 interview etiquettes, mistakes that instantly reject candidates. First is talking badly about your earlier company Earlier and the company, boss, yeah. right? Putting entire blame कि हमने तो कुछ नहीं किया, हमारे boss की वजह से ये सब हुआ. Right. That nobody likes it. We have to be diplomatic. Whatever Correct. said and done, Whatever even if said. you hate your boss, Right. whatsoever it is, you have to be diplomatic Correct. about it. Second is not knowing about the company for which you are interviewing. If I am, say, suppose going to, let's say, Google, and I don't know a thing about Google, or I don't even know who the CEO of Google is, that means I have not done my homework. Correct. Or I don't know what Google actually does. I have not done my homework. I need to do a little bit of homework. Correct. And last but not the least, for me personally, it's a no-no is when a person is not punctual. Indian Standard Time. Yes. इंटरव्यू है, आपको बोला है 10 बजे है, whether it is online or offline. At least 9:55. इंटरव्यू में तो टाइम पर आओ. 9:55 टाइम पे आ जाओ यार. 9:55 ठीक है. ट्रैफिक पे ब्लेम मत करो. So yes. So one body language mistake that kills confidence instantly. Not looking into the eye. Eye contact नहीं है, इधर उधर आप देख रहे हो, Yeah. बात कर रहे हो. That kills the confidence. That either you're lying or you're really not confident कि look आप into the even eyes, yeah talk. to look into the eyes. So can introverts succeed in corporate leadership? Oh yes. Can. yes, absolutely. Okay. आप नितिन कामत को देखो, हाँ. सुंदर पिचाई को देखो, सत्य नडेला को देखो, कैलाश नाथ, who's again. Or should we say introverts only succeed? I feel introverts are the ones who actually become the CEOs. Indra Nooyi and all. They're all self-proclaimed, introverts because they listen. Yeah. Right? They don't- reflect a lot. Yeah, they reflect a lot, they strategize a lot, they think a lot, they analyze a lot, Yeah. and they observe a lot. Yes. So that makes it, and it's not, there's nothing against the extroverts. Extroverts do well in, let's say, sales. They are also leaders, Yes, but- they're also leaders. Yeah. But it should not be that, oh, introverts can't succeed. Yeah. Introverts succeed a lot more, I think. So what is one skill every graduate must develop in 2026? Emotional quotient and resilience. Not just one skill, 2 skills, I would say. So they're related to each other. Emotional quotient, again, I keep telling this and it is very necessary. Be self-aware. If you are getting angry, find out the triggers why you're getting angry. Right. And how to overcome that anger within short period of time. Right. Right? If you are sad, find out the trigger, why it's sad, accept it that you're sad, learn steps to overcome that sadness. You will be sad, you will be angry, you will be jealous, but how to overcome that within a shorter period of time, that is what you Something have to learn. AI and all, ठीक है, that तो होता रहेगा. But main thing is your In own the self. end, who will handle AI? It's us. It's Right, us. so- Yes. They won't be able to control the boardroom. They won't be able to get trust with team members. Correct. It is us who will be doing that. So is HR really for employees or for companies? Company. It is for company. It is for to ensure that everything goes fine in the company, right? Where people make mistake is they think, oh, HR is our friend, HR is our therapist, HR will take our side.
HR is by the company, for the company. But a smart HR will actually know that if I take care of the employees, I'm taking care of the company. Yeah. If I'm going by the policies, if I'm going by the rules and regulations, if I'm doing fair, whatever is happening, I'm being fair, then the company also will go up and employees will also go up. Right. So But they're looking HR at a longer term progress, success of a company. Yes. It is, I would always say it is for the company. Just for the company. So it's been a very good conversation, Srila, so far. Let's have a quick rapid fire round now. It's going to be fun. Your short answers and let's have some fun questions. Degree or skills? Skills. Any day skills. Corporate job or entrepreneurship? I actually can't choose either of them because I did both. Yes. But you left one. Yeah, I And left you got into one. But then I left one because I made enough money in corporate Oh, to lovely. start with entrepreneurship. So I was like, Yeah. that way. So So it depends on the person whether. if you're a risk taker, Yeah. go ahead for entrepreneurship. You have lovely ideas, go Yeah. ahead with entrepreneurship. But if you want to earn some money and then go ahead, quickly and- yes, yeah. then you can do it later on in life, the entrepreneurship. So according to you, marriage before career or after career? I think career is important. Marriage can be anytime before or after, it doesn't matter. Right. But career is, financial independence is also Very important. at times, important. Strict parents or friendly parents? Authoritarian parents who are neither strict nor too friendly. friendly. Strict तो हमारे वो जैसे अपने केथरी जी के अमिताभ बच्चन हो Right. गए, मैंने कह दिया तो बस कह कह दिया. दिया, right. Not that kind. Yeah. Friendly would be Bagban where the parents are only thrown out. I think it has to be a balance between the two where you Yeah. tell your child also that, hey, listen, I'm there for you. Yeah. But if you do something wrong, you'll get from Yeah. me Yeah, only. LinkedIn confidence or real confidence? Real confidence. Emotional or practical? Again, a balance. You have to be emotional at the same time practical. That is what is the detachment that I was Right, talking right, about earlier. That you have to be grounded with the realities. Right. जो भी करो दिल से करो. One word for today's youth. I'll give 2 words: high potential. They have a lot of potential. We just need to push them and take them in the right direction. That's all. One habit every woman must build in her career. I think it is, what I would say is blowing their own trumpet. We as women, we don't do that enough. We don't take credit for all the things, all the good things that we have done. We don't market ourselves. Yes. Right? We need to market ourselves. We need to blow our own trumpet. We need to brag about ourselves that, listen, we did this. Yeah. क्योंकि आजकल की दुनिया में जो दिखता है वही वही सच होता है. Exactly. I didn't want to use the word दिखता है, Fine. but जो दिखता है वही successful होता है. So the last question is, one thing India must change about mental health. Silence about mental health. I think India should talk more. We should normalize that it is okay not to be okay. And like I always love saying that people invest in properties, but we should invest in people. Right. That is what is required. And that's what Mind Empower does. We invest in people. So, yeah, we have to stop talking that it's a taboo. We need to talk more about how much mental health is required, because it is something, it is not a mythical thing happening. It is actually, there are a large number of suicides that are happening. Yeah. And it's not nice to see so many youth, jumping off the buildings or dying by suicide just because they did not have anybody to talk to. So yes, I think we need more listeners now than talkers. Yes. So Srila, congratulations on Mind Empowered, first of all. Our best wishes to you. Thank you. Any short message that you want to give to our viewers? I think if each one of us just listens and listens wholeheartedly with, full attention, I think we'll be able to save a lot of lives. We need to look beyond behavior of people and just listen to them. Thank you so much, Srila. It was lovely talking to you. Thank you, Meenal. Same here.